हो रही है ये टाइमर देख, टाइमर ऊपर हो गया चालू। हो रही है देख। हाँ 7 सेकंड आ गए। 7 सेकंड चला जा। नहीं जिम चला। मैं तो फिर बीच में बैठ जाऊंगी ब्रॉड पे कैसे उसको ले लूंगी कि वो वेलकम करता रहेगा ब्रॉड पे, मैं बैठी बैठी करती रहूंगी। आ रहा है क्या पाजी? हेलो ये नेक्स्ट टाइम के लिए करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए ठीक है भाई। हेलो बोल बोल आ रहा है चारों चेक में। भाई मैं पर्सनल जो नहीं डालता ना सबके पर्सनल मैसेज में डाल रही। अच्छा भाई एक हो रहा है, ये नई लेडीज है एक गीता वर्मा देती हो। मेरी आईडी सर्च मारी हो, आया लाइव दिख रहा हूँ। भाई एक उदय भाई एक आज जुड़ी है गीता वर्मा, कल जुड़ी है गीता वर्मा, लेकिन मैंने उसने एक तो कमेंट का वो नहीं खोला हुआ अपना, मैंने उनको मैसेज भी किया हुआ है और उनके लिए लाइव बहुत वाले उनकी वीडियो बहुत है। मुकेश भाई उदय भाई आपको बता दूं आप एक काम करना, टोटली एक 100 लाइक मेरा लड़की बुलाई थी सही, कर दे। नेपाली थोड़ी देर में। उनके ना इतनी वीडियोस है एक बार में सारे लाइक हो जाएंगे आपके। मैं तो उन्हीं में कर रही, जितने नई नो आईडी है ना सबके मैं उसी पे मार रही, तो उसी में खत्म हो रहे लाइक। चेक करिए लाइव मेरा। तू खेल में नहीं वो नहीं, वो तो पहले की बनी हुई है उनकी चेक करना लाइव। अरे वो रुक भी जा है, हो बाकी रहा कोई है वो नहीं है, बाकी कोई हैशटैग नहीं है। क्या फिर कोई दिक्कत नहीं। गलती बिल्कुल 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 नहीं तो मैं सिर्फ भाई का नाम कई वो वाले हैं जो बिल्कुल टास्क होता है ना उसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ही बेहतर क्या समुद्र में आना चलो ठीक हुआ। है भाई, एक ही हो रहा है, अगर एक फोन मिल जाता है मेरे एक फ्रेंड हो रहा है, मैं देखती हूँ उसने लिखी है ना देख, अगर वो मिल जाती है तो उसका भी आईडी हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगी आज मेरी। जल्दी बताओ, ओए जल्दी बताओ। अटल मिलिट्री। अरे मिलिट्री हाँ यार भाई अगर आपके बच रहे तो मुझे दे दो, मोबाइल नंबर कर दी मैं कर लूंगी। अरे कोई बात हाँ नहीं, कई 1 चीज़ घंटे है। में अरे 50 100 फिर भी 350 तो रह रहे भाई। एक आईडी दे दो, मैं करके 1 घंटे में दे दूंगी आपको वापसी। आप लोग आउट मत मारो, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप लोग आउट मत मारो, मुझे उस आईडी का नंबर दे दो, फिर मैं लांडे एसएमजी मेरे बताइयो। हेलो नंबर 4 नंबर 4 बताओ नंबर बता दो, नंबर 4 ऐसे ही बता दो। क्या क्या बोल रहे? अच्छा नंबर 4 है। नंबर 4 आप मत करना लॉग आउट, मैं करूंगी वो, ठीक है। अरे बोलेगा भाई। 2 जने पीछे उतर दे। दिल्ली के लोंडे बिना बात के रोंडे, गान मरानी के बढ़ गए पंजाब दुनिया बंदे बंदे। मैं तो भाई पता है कि एक ही वीडियो उठा लेती हूँ, उसपे 100 150 150 कर देती हूँ। अरे सागर मर गया। उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। सीधा एक पे मार दो, 100 एक पे मार दो। तुम भी मरो जल्दी। हाँ वो भी तो देखती हूँ मैं, ये नहीं देखती, मैं तो धड़ाधड़ लगी रहती है। और 2 दिनों में मुझे बोला दीदी मेरी किसी खुला खेल लगा तेरा भाई, तो खुला खेल लगा। M4 पड़ी M4 चला टीरक्स प्लस हाँ लांडे आ। खेल लगा तेरा भाई, खुले शेर की तरिया 5962 साइड वाले घर में 7 एक मिनट रिपीट कर रही हूँ, प्लस 966 5962 77035। एक मिनट होल्ड करना, अभी मैं अभी लॉग आउट करती हूँ। राइट से बंदा खुले शेर की तरिया चीकू डर का बच्चे चीकू
ऊपर भी देख। खुल का खेल भाई, खुल का खेल, डर मत। रुक जा ना। भाई नहीं हो रहा। अरे बाहर चल ना यार, लो हले। रे वॉल के साइड में है बंदे। भाई और रहा रोड पे, और रोड पे। भाई और लौट जा। चल रहा। अरे और तो मत। चल मैं ठंडा हो गया तू, याद है लोबी में आ जा। इंडिया का हटाना है। चीकू तरह तेरे परमात्मा भी ना बता सकता। अरे यार मेरे पे वही है ना, 50 गोली होने इसका भूत बना दूं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। गोली अभी तो खत्म हो रही थी। भाई दुबई का कोड क्या है? +966। नहीं नहीं नहीं, ये इस नंबर का क्या कोड नंबर होगा? चेक करिए, लाइव हूँ मैं। +9665996। अभी तो लाइव ऐसे नहीं मिलता फिर क्या हो रहा है वो? भाई, हफ्ते पर लाइव वो आना क्या था। है? वो चलने दे, 966। चलने दे। ठीक है वो भाई, चलने दूं? 966। आज 1-2 घंटा चलने दे, हाँ डेली 1-2 घंटा चला दिया करो। ठीक बस। हाँ, अभी के लिए वेरीफाई जब तक होगा नहीं स्क्रीन ऐसे। बना दो 24 साल। है ना। भाई सऊदी का तो आ नहीं रहा वो नंबर। +66 पकड़ा आ रहा है। चाहिए। +66 आ रहा है। हाँ, थाईलैंड का। क्या 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 कर रहा है? मैं देखो 15 साल का यो, 15 साल का ही रहना चाहिए, कभी 24 का बना दो इधर। हाँ, कौन? 966 आ गया। यार चौथे नंबर वाला गाना मत 59 छोड़। कौन है लांडे? हाँ भाई, आ गया आ गया। 59 मामा वाला छोरा भाई। अच्छा, 77 24 का बन जाएगा इस साल में। भाई देखो ओटीपी आया ना क्या? ना ना, 24 का मत बनाइए तू ये गेम में। ठीक है भाई। हाँ भाई, सुना दे आदि। क्या है भाई? बढ़िया तू मेरे सामने ड्रेस दे दे, टी शूट करना बड़ा है। अले 9564। आजा। 9564 अरे यो रामो आजा आजा। नहीं हो रहा भाई। रुक इनकरेक्ट जा, कोड बता। लड़ा पीछा। 9564। फिर तोड़ के। उतरे पाछा दूंगा। 9564 तो आ ही नहीं रहा भाई। अरे मत चल 9564 बड़ा चल कोई नहीं तेरे। अरे नाम आ रहा। 83। चीकू नाम आ गया। वो तो आएगा। ये नहीं यार, इनकरेक्ट है भाई ये भी। अरे क्या क्या प्ले के बन गया। ना ये इनकरेक्ट बता रहा है तो। Impressive. जोधपुर में ग्राफिक्स बोलते हैं। जॉर्ज फॉल्स। नहीं तू इसको लगा दे, चार्जिंग कर दे। इधर नहीं होता। अब पीसी अब होगा, अब कितनी है? अब होगा। कितनी है तेरी? 5% लगा। चलो लगा। खत्म हो गया टाइम, दोबारा करती हूँ मैं। टाइम खत्म हो गया ना भाई को। देख लिए यार, ना हुआ तो। अब आएगा अब भाई, अब होगा। आएगा। मुंडे वाला पीसी खोल रखा है मैंने। ना, पाँच कभी प्रॉपर चोट का निशान आया भाई, कम से कम एक इंच लंबी चोट है। 727। एक स्क्वाड होती है दोस्तों। हो गया भाई। अरे खुरंडा हुआ ही पैर थोड़ा छिल रहा है। दो स्क्वाड है भाई। भाई आईडी। ठीक है भाई, अब मैं करती हूँ। ओहो लांडे, ओ हैंग हो गया मैं। आप भी करो, मैं भी करती हूँ, एक आईडी आपकी भी। ओए लांडे, बंदूक उठान दे। चलो सीख रहा हूँ, मैं कर देती हूँ। ओए बंदूक उठान दे। सीख रहा हूँ, मैं कर देती हूँ भाई। ओके भाई, थैंक यू भाई। लांडे जने तो मारने दियो। तो कैसे करूँ, आपका मिलता ही नहीं है व्हाट्सएप। अरे ठीक। अरे नहीं एक चलो भाई, जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं लॉग आउट कर दूंगी आपकी आईडी, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ, मैं मिस बंदा है मेरे पास, बंदा है। मिस कॉल आप देख लेना कि हाँ मैंने कर दिया, ठीक है? ठीक है भाई, ओके। क्रेटो पे बंदे हैं। चलो एक आईडी भाई गोली दियो पांच की। भाई ताश है, दुर्लम चल रही है तुम्हारी। सामने का ओ भाई नाश कर दिया तुमने भी।
ओए मेरे तो मारने दे इसे। इलेक्ट्रिशियन होना भाई। और तू 2 ले रहा है, एक से दे दे। दे दूं कोई सी भी दे दे। और तू टांग रहा पीछे। मैंने 5 की गोली लेना उस्ताद। 5 की गोली ना है, 40 से है, इससे मगल रही है 40 की 40। बस वो आईडी ले रही थी, फिर आपको गोली नहीं मिला। दो ऊपर एक खाऊंगा मैंने, जल्दी मार अब इसको। तो मैंने उदय की ले ली वो सऊदी की। जल्दी मार ऊपर है यार, लंडे के ऊपर था। 89 पे आ गए भाई अपना लंडे पीछे बंदा करे। मेरे खुद सामने का मारा भाई। कितने? टीरेक्स कम ऑन यार। हाँ मैंने 104 पे ली थी जब वो अपने 89 पे आ टीरेक्स गए। आजा बचा ले। अरे वाह बढ़िया भाई। भाई देखना पहुंचेंगे हम जल्दी, अभी 4 दिन है हमारे पास। टीरेक्स कम ऑन। कहाँ पे? भाई मेरे भी 2 राउंड ऐसे हो गए। ओए कल तो बाहर पे खर्च कर देना लीड पास। अरे भाई इसमें ना मारूं, मोटी बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, बड़ा। वो पता है ये देख रहे कि वो गोभी दीदी का ग्रुप आगे ना निकल जाए। ले जो एक्सपर्ट थे निपटाता जो पास थी, दूर वाले ने मारा, तू तो बना अक्षय कुमार। पूरी रात जबकि कोई नहीं भाई, आज मैं पूरी रात जगूंगी, देखती हूँ कैसे करते हैं। नौकी तो है फिर। तू ने करा भाई, दो थे विपरे में। अरे वो पागल ही उदय भाई अपन उसको कहो ना कि बच्चा भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो। उदय भाई एक काम करो, कुछ मत कहो। कहा था लंडे? रोड पे रखो अपने तो हाड़े खड़ा था क्या? कमेंट दे धड़ाधड़, क्या तो बहुत अर्जेंट काम है। इधर से मैं लाइव मैं कमेंट करती रहूंगी धड़ाधड़, उसको आप 2-3 घंटे लाइव पर रखो। नहीं जब बात करते रहेंगे तो कैसे करेंगे, बस दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा भाई आज आपने मुझे 2 आईडी दे दी, आज नहीं दी। अच्छा नहीं, अब तो मैंने उसका उदय की ले ली क्योंकि ना आपका नंबर मिला। आज मेरी 10 आईडी पूरी हो गई भाई। अब ये 11वीं आपकी हो जाएगी, 12वीं ये उदय की हो जाएगी अब। ठीक है भाई। भाई मैं तो आपकी आईडी से आप ही की सुनो भाई, एक बात का ध्यान रखो, आप है ना दूसरी आईडी से अपनी आईडी पे मारो, लेकिन शुरू की 3-4 वीडियो को छोड़ दो। उससे पता है कि लोग फिर आपकी वीडियो को कमेंट नहीं कर रहे, पीछे वाली की। समझे मेरी बात क्या कह रही हूँ मैं? आप है ना शुरू की 4 वीडियो अपनी वीडियो आईडी से मत मारो। 4 वीडियो के बाद 5वीं वीडियो पे आप ना 400 से 401 की वीडियो में मार लो। और रुक जा, ऐसे मेरे को मारने दियो। नॉक हो गया वो। हाँ जो जैसे 4-5 दिन पुरानी वो ना 4-5 वीडियो छोड़ के 6ठी-7वीं वीडियो उस पे एक आईडी उठा लो और एक ही पे 400 मार दो, 480। उससे क्या आपकी वीडियो पे कमेंट्स भी हो जाएंगे और वो कल को कुछ होगा तो आपकी वायरल में भी आ जाएगी वीडियो। लांडे मेरे तो मारना था शॉटगन से यार। बार-बार दूसरों के बदलोगे, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट में मरा है, चिकू राइट में मरा है, चिकू राइट में मरा है, चिकू राइट में। पाइस ले ले वाले उसके वहां। भाई वो फिर लेगा काम देगा ही आज तो मेरी। ले ले वाले के अंदर मेरे को बंदा भी है, और एक बंदा पीछे दे दिया। ये तो है भाई, मैं तो बिना देखे अंधाधुंध कर रही बस डरा दे। बोट है, ये बोट है, क्लैप सुना चिकू। अच्छा होता भाई एक बात बताओ, ये 15 मिनट मैसेज करने का बस मिशन कंप्लीट। एक आधी मिनट के लिए ऐसा क्यों? आपकी भी रुक गया। आज 15 कमेंट कर दो। लांडे मार, लांडे मार, लांडे मार। नहीं होते मेरे। वो नहीं आएगा भाई, तेरे को बचाना। लांडे आ गया भाई, आ गया। मैं बहुत बर्दाश्त करती भाई, 15 वीडियो करती फिर आधे मिनट के लिए रुकना पड़ता है। राइट में बंदा है, 30 से आगे उसके पीछे लांडे। राइट में बंदा है, ठीक है इसके पीछे है लांडे मरा था भाई आपके पास हाँ इसके पीछे, इधर इधर इधर। लोग क्या कहते हैं वो डाउनलोड गूगल जल्दी इधर, जल्दी इधर, जल्दी इधर। बम फेंक दिया। उसमें से एक बार में 10 रिवाइव कमेंट कर। हो जाएंगे आपके, 2 बार में 20 हो जाएंगे। तू डर मत ना मर, तू मत ना। अकाउंट में 10 ही होंगे वो। वो बंदा आ गया, वो बंदा वो है मुझे किसी ने बताया था, सऊदी वाले ने, गूगल हिंदी इनपुट कीपैड। नीले कंट्री के पीछे बहुत आपका वो है ना एंड्रॉइड फोन तो आपकी में हो जाएगा, मेरे एप्पल के में नहीं हो रहा। हाँ ये करके देखो भाई, क्योंकि मेरा तो एंड्रॉइड एप्पल का है ना, इसलिए नहीं हो रहा। लांडे छुप जा, ये तो बढ़ा रहा हूँ मैं तो अभी। ठीक हो विशु, एक बार बता दे।
रोदी भाई तेरे पैर पड़ रही हूँ, कल तूने देख मेरा भी नुकसान कर, अपना भी करा, गलती हो गई। मुझे ये बता दे मेरे एंड्रॉइड फोन में ये चलेगा एप्पल वाले में? गूगल इनपुट हिंदी हो जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा? विशु चीकू चीकू मार। मतलब ये है कि एक बार में 10 बार में 100 हो जाएंगी, तो वो नहीं करना चाहते। यानी पीछे बैठना बिल्कुल लास्ट। लांडे राइट में, लांडे राइट में, राइट में लांडे, लेफ्ट में, इसके अंदर है शायद, इसके अंदर है। आया लैंड। अरे मेरे तो मारने दे। ओहो एक गेट पीछे था भाई, एक गेट पीछे था। तो तनाव ना होती। अरे बंदा सोची वो लोड सा कुत्ते का बच्चा। बढ़िया टीरेक्स, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ अकेला मत जा। मर जा टीरेक्स चल दे भाई मैं जीतूंगा ये। तू लोबी में आ जा, डेव खड़ा होकर। अबे रुक जा। किसने ना मेरा पाटा खेलने दे मैच। ये साले कोई सा भी हरी गोली नहीं ले रहा। वो चीकू मेरा ये टारगेट पूरा करी, इसको चीकू की चाय बनवानी दे। फ्लेयर 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 अबे फ्लेयर। ये तो दोनों बात है। सर्कल में जा। ओए लांडे तू मत बाजी अभी। दूध आएगा। ठीक है लांडे। अब ये खेलने लग गए। इसको भी पीनी है चाय फंस चीकू? गया, फंस गया। आपको भी अरे ना मैं जानबूझ बात था। अंडे खाए चीकू अंडे दे अंडे कहते हैं। एक में 2 अंडे निकलेंगे। देख का सागर गया। दिया। यहाँ पे रख दिए। सागर अरे दिया। अभी फोन 10 ही हुए हैं। माँ बना ले चाहे मैं ही ले लूँगा। ये पिएगा तो चीकू ना दो संगल में। दिया सादर सादर तो दिया। ना ना तू लो बीमो वाला ट्रिपी। अरे यार मेरा मैच चल रहा है लांडे। पड़े तो और दूध है इसमें। क्यों जा रहे हो? हद है, 5 तिल हो गई। अरे कर लग बात हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ। मरू दिया। आजा लोबी मूव यार। नहीं आपके पास चिन्नी तो बनाओ। माँ मेरी भी चाय बना देना। बना रही है। दूध और दे दूंगी, वे चाय बनाओ। चीनी दे दे। जो दूसरा दे दे, ये तुम बना लेते तो खराब हो जा। लाओ दो। तुम्हें बैग मच्छर में बैठेगा ये। ले लो सुबह ही दूर है कितना पापा बड़ा। पीछे हो जा। एक बार टच। क्या मैं बैठे वहाँ बैठो। अरे रहने दो यार। ये से कह दो कि मेरे में वो डाउनलोड कर देगा। मीठा गूगल हिंदी इनपुट। कर दे यार। गूगल हिंदी इनपुट कैसे होता है? गूगल हिंदी इनपुट। यार यार खुद मरना पड़ा यार मेरे को भी। 5 जने मार दिए थे। अब एक में 10 मैच के 10 बार करना पड़ा, उसमें 10 मैच कर दे। खत्म हो जाएंगे। अरे मैं बिजी हूँ। कर दे मीठे तू कर दे। क्या? ठीक है 50 दूंगा। गूगल हिंदी इनपुट ये डाउनलोड करना है, इसमें 10 मैसेज एक बार में जाएंगे। 50 रुपए जो करा मीठे मीठे वैसे नहीं मिलेंगे। कर दे। अरे जय बोले जय अरे घड़ी दे रखी है मैंने इसको फिर। पता है। घड़ी दे रखी है ना मेरे बेटे ने। उल्टी से मीठे कब चाहिए बता देना, दे दो। मानते नहीं दे चीज दे तो कर दे। अरे रुक जाओ यार। FPP दी लगा दिया। ओए भूपेश भूपेश। अरे भाई मेरे पे मिशन आया है, 200 मीटर विद इन लैंड करना है। वो कौन सा मिशन है? प्लेन आते उतारो बिल्कुल भी आगे पीछे मत हो। मतलब सीधा सीधा उतर जाओ। अच्छा सीधा नीचे उतर जाओ। हाँ प्लेन से कुछ सीधा नीचे। ठीक है। और भाई 17 जने मारने SMG से।
ये लांडा तो ऑफलाइन हो गया। अच्छा नहीं बत्ती अपना दूध दे रही हो तो देना है जीत गई नहीं सर मेरी भी खत्म रहने में अपना बना दिया क्या फिर अपने बेटे को बना दे दूध भी लो छोड़ो नहीं है ना मैं अपना बना ओए लांडे दो ये यार लांडा ऑफलाइन हो गया। लांडे बोल तो रहा है वो लांडे। Bring up voice chat. हेलो हाँ हाँ तेरी देमती बंद हो रही है लांडे। एक्सपर्ट भाई पूरा आखिरी में बोलता है राइट एक्सपर्ट लांडा मर गया। तूने उल्टे लगा रखे हैं ये उल्टे लगा रखे हैं। मेरे तो आवाज आ रही है। ये यहाँ लगता है ये यहाँ लगता है। I need a weapon. I'm out. I'm out. Need ammo. भाई लांडा मरा। माँ क्यों करते हो ऐसे शांति से जी नहीं सकते या जीने दो। मैं क्या बोलता हूँ 2 टाइम ओए लांडे वो भी नहीं दे सकते बता दो। ओ लांडे क्या मारा शर्म नहीं आती किसी में। घर पे हैकर बैठा है खाली नौकरी दे रहे मर गया छावर मर गया। दो बंदा आ गया खाली आके कुछ दे दो। जय बोले जय ओ तेरी बैंड था। चिकू बोल दिया अदरक डाल दे चाय में अपना। मैंने भी एक ही बात में बना लो अलग अलग बना दिए दो एक और मैंने आपकी बनानी लांडे मर जा लांडे मर जा। बाहर आ जा लॉबी में आ जा। छो लांडे मर जा। बम मार ले अपने। गोली खाओगा छाती पे मार दे। हाँ माइनस लगवा दी यार तुम। मन्ने थे तू ही ऑफलाइन तक नहीं देर हो रही। पहले एक कप दूध दूध में आपकी बना दी चीनी को डाल दे चीनी ने पत्ती दे हरे ओम हरे ओम हरे ओम। सही है लगे रहा। आजा टैनी टैनी काम। Alfred come sit.
One side. खुदा एक स्क्वाड चिपक अपलोड कर ले भाई। दूसरे स्क्वाड ऊपर है यार, उसमें तो मर जाते हैं वाला नहीं इतना भाई। दो स्क्वाड है पूरी। नहीं उतर रहे हरदम नीचे तारागा, हरदम नीचे तारागा, हरदम। मोबाइल फॉलो कर दिया था ना मेरे मार रहा खड़का दिया। लंडे तेरे तो हमारा Now that might sound a bit silly. Of course it can't replace a desktop computer. It's a Raspberry Pi. However, when it was released, that's exactly what it promised to do. I took this image from the Pi website at launch. Desktop PC replacement. They're pretty clear. However, now it's just marketed as a desktop PC and not specifically a replacement. Whether that's subtle change in wording, I'll leave that to you. But anyway, it's being sold as a desktop computer, so I want to evaluate it as such. Now let's be clear. I'm not going to अरे हटे यार तुतिया a typical desktop doesn't need to हेडफोन render उल्टे 8K कर लिए सीधे video तूने। time. What I want to know is गोल ही नहीं है भाई मेरे पे day of work plus all the procrastination that encompasses बंदा Maltronics.com is where you can find the latest of hacker hardware from Wi-Fi stroke injectors, Wi-Fi keyloggers, and USB protectors. It is run by myself, so do हाँ तेरे तो ईब दो ली दूंगा मैं भूपेश चोर Maltronics.com. क्या इधर आ I got supplies. इधर आ इधर छुट्टी है जा Right RAM option. I'll be using a gigabyte here because I want to give you my best मल्ले साथ हेल्थ नहीं देख ला अभी मैं बिस्कुट बास्कुट इधर है। That thing there, it's a Wi-Fi enabled keylogger. Simply put it in between a keyboard and a computer, and it will silently continuously record keystrokes, completely invisible to anyone who doesn't know what they're looking for. To access it, you don't even need to retrieve it. Just connect it to its Wi-Fi hotspot, and there you are. You can, of course, change the M16 मिले ना M16 4 है वो बताइए। चलेगा
जल्दी हो गया मेरे को पता हुआ कहाँ पड़ी है उसके पास बोट आया इसलिए बंदे में कल तूने ऐसी डरा दी है पूरी रात कब कपाई है पता ना इसने कुछ खाया ना पिया आजा आया मैं आया कहाँ है भूपेश वहाँ गया कवर दियो भूपेश मेरे तो मारने दे कहाँ पे है अरे भूपेश मेरे तो मारने दियो भाई ओए मेरे तो मारने दे मेरे तो तिल है ओए भूपेश तेरे पे दौड़ जाएगी For security professionals and hobbyists, this is without a doubt the most advanced hardware keylogger. Available now at maltronics.com. यहाँ खड़ा हुआ है सामने बंदा पता नहीं चल रहा फिर लूडी लगा के पैक बेटी चोर मैं कह रहा हूँ मेरे तो तिल लेन दे लेके नहीं रहा हूँ खड़ा खड़ा देख तेरा समझ नहीं आती ना ली थी नहीं मैं तो जब तूने नोट डाउन कर दिया क्यों मार रहा है पता चल रहा है तेरे को बंदा ही नहीं पता चल रहा कहाँ है तो आज तू नोट डाउन कर दिया जब जा रहा था ऐसे लोग प्लेयर के ऊपर में क्यों छोड़ रहा बंदा USB protector. That's probably not a great idea. You see, by charging your phone with a regular USB cable, you're exposing it to potential hackers. Your photos, contacts, and messages could be accessed by someone who knows how. Don't take my word for it. This is a well-known problem that we already know about. Do you really know what's behind that USB port on a bus, plane, or train? Well, apart from never charging your phone ever again, the easiest way to stay safe is मैं जीत देता भूपेश plug your cable in one end and the other end into the charging port. This guide will simply filter out any data transfers, making potential hacks impossible. With a USB protector, you can be sure that your ले I got supplies. गोली चाहिए मेरे तब इसकी Want to learn Python but worried Well, hello there. So this is a bit of a long overdue video, and it's a bit of an off-the-cuff one, I'll be honest. This wasn't well planned or choreographed, and my chair's squeaky, that's not good. So yeah, I thought I'd give you a tour of my setup, because all you guys see when you watch a video of mine is this pretty blank board configuration. It's, I think they call it the H configuration for obvious reasons. So in the center, I have a Dell Alienware 35-inch 20 on in the middle, and then it can be flanked by, I don't know, Spotify, various windows that have them. It's really easy for the cursor to just get lost in a corner somewhere. I just don't realize where it is, and I spend a good 10 to 15 seconds just vigorously shaking my mouse trying to figure out where it is. But first world problems probably, but still minor annoyance. The computer itself, I've taken the front window off here, is running a Threadripper 2950X, 64 gigs of quad-channel RAM, and a GTX 1080 in there. The fact that I've got all that RAM and all those cores means I can run VMs for days. I've had, I think at max I had like half a dozen VMs open. I can't remember, but it was a lot, and it ran it just fine. Like Ethernet cable, I'll show you the router, or router as you Americans like to call it. Yeah. For the keyboard, I'm using a Corsair RGB. Probably the most important thing in this room, which is my coffee mug, which has various curiously drawn cats on it, and
I use them for testing Malduinos, and I only have 3 here. I used to have a lot more, but it turns out micro SD cards, if you use them a lot, they do actually end up just breaking either in half, or they just stop working eventually. 45 तो ले मैंने बताइयो. SD cards have been used thousands of times just testing Malduinos. हाँ वो बेस. On the back of this one, the gold on the PCB has just 90 तो ली चाहिए. And also a telescopic back scratcher. Now this is really handy. I mean, look. 90 तो ली चाहिए. If it's ever getting difficult and you need some hand relief, you just extend this thing, and there you have it. Just rub his desk, because I have an ESP module, a completely destroyed and bastardized ESP module just lying around underneath my monitor. तो बोलती नहीं रहा. Put it back there in case I need it later. And a random USB connector lying around. Now I have 3 of these microphone boom arms. They're hella useful as a headphone stand, which is hella useful. Now the desks... Hey guys, in last week's video, we looked at how a hacker or pen tester might be able to extract a Windows password, instead of a super technical implementation involving cracking a hash with 1,000 GPU server farm. This particular hack will just spawn a fake Windows login prompt on the plugin of a bad USB. The passwords typed could then be sent to a remote server. If you haven't watched that video, I'll link it in the corner here. I do advise you go watch that, then come back here. I had a lot of fun making that video, and it provides some context for what we're about to talk about. I got supplies. So there were a bunch of comments with questions, because attack in the future though the purpose of these videos isn't to encourage people to do anything black hat, but rather learn about potentially naughty things, so that A, you won't fall for attack in the future yourself, or more importantly B, you're encouraged to get more into security, to learn, to try things out, and maybe one day you'll be able to do something useful. But anyway, you guys noted that the login screen looks a little off, in that the username, profile icon and background were all default, and that's a little unrealistic. Any mildly tech-savvy person comments grabbing the actual user icon, because as standard... वो पेश ये बम तो फेंक रहा है मेरे भी लगते लगते बचा 2 बारी. By replacing a few lines of code, which are... Hey guys, in this video we're going to be looking at this little thing. He's the Swiss Army knife of USB hacks. Under the hood is a Raspberry Pi Zero W with a USB add-on board, all encapsulated in this fashionable fluorescent orange 3D printed case. And on top of that, we have an OLED which conveniently comes with a joystick and buttons to navigate the on-screen menu. So what do you do? Well, you can run DuckyScript, no problem. Even emulate a USB flash drive to exfiltrate files. In fact, it's built on PwnPy, the Raspberry Pi penetration testing framework I've made several videos on by now, so he can also emulate a mouse, keyboard, serial, Ethernet. He can do a hell of a lot. So all that's different here in comparison to vanilla PwnPy is that we've got everything we need on the device itself. So instead of always having to use PwnPy's web interface, which is still there, running behind the scenes, instead of using that, you can select the attack you want to run on the device itself with the joystick and buttons that definitely aren't exfiltration. You'll see a mass storage device 45 की दो लिया. That's just emulated by the Pi itself. Anything that gets copied to that drive will be sent to the Pi. Next, if I go to HID scripts and select exfiltrate TXTs, a Ducky script I've written will run, essentially grabbing all of the TXTs in my home directory and one subfolder deep, and it will copy those files to that emulated unit. Adding this OLED hat to PwnPy gives you a bunch of live mouse functionality, where you can move the mouse with the joystick and use the buttons for mouse tricks. So I'm a little dubious as to the practicality of such a feature. साले तो मेरी तिल ले जा वो पेश. Standard housekeeping stuff such as change the brightness, that kind of thing. But there is an interesting option here called Host OS Detection. However, it doesn't seem to do anything other than ask me to please wait. It does eventually get to this screen, though nothing seems to work apart from going back. I guess we've found unimplemented feature number. In fairness, this project is in alpha, so not everything here is going to work as expected.
there's some smaller side features. आईफोन चलाने के You can scan औकात नहीं है वो Wi-Fi access मतलब points, though it एंड्रॉइड doesn't let चलाओ you तुम जैसे connect लोग तो them or anything, so I'm not quite sure why this is useful, but you can do it if you're, I don't know, for example, you can scan for local Wi-Fi access points, though it doesn't let you connect to them or anything, so I'm not quite sure why this is useful, but you can do it if you're, I don't know, curious about what's nearby. You can also change the ducking script's typing speed and keyboard language on the fly, which may be useful for some. It would be cool if you added a battery to this thing. That way you could change payloads as and when before you actually went to plug him in. Maybe there's a mod idea there. But anyway, the great thing about PwnPy is just how customizable it is. You have all these different emulation options, which gives you a lot of personal vectors. You have an advanced version of ducking script at your disposal. तो ये वाला आएगा देखियो We get to the जब hardware मोबाइल and look at how this thing exactly ये मम्मी एंड्रॉइड की ले मत मत खा ओए भूपेश तूने दिल ले ली at lightning speed, like a super. भूपेश मेरे तो मारने दे The point, well, it's not too difficult to write a script. भोसड़ी था असली है ना Well, the computer is your oyster. He's powered by M249 छोड़ दे M249 छोड़ Check out the link in the description अच्छा to my own site, maltronics.com, where you can यार ये भूपेश असली था दिल तो लेने देता It was really pretty simple. On the base, you've got that USB. हट यार दल्ले भूपेश You get these for less than $5 or so on eBay. They just screw right into the pie itself, and these little pogo pins make contact with the corresponding pads on the bottom of the pie, so no soldering is required at all. For the फ्लेयर भी उठा ली इसने PwnPy specific case on Thingiverse, it comes with a top and bottom piece and just kind of clicks together. It's not perfect, it rattles a bit, you could do some modification, though it was perfect excuse to bring my 3D printer out of hibernation and get that working again. उसका रोली पड़ी थी Costs roughly $15 from eBay and nicely slips onto the pie's headers, which ले तो ही नहीं है by the way, unless you buy a pre-soldered version. था ले रहा सादर Of how to set up the software side of things, I've already made a video on how to set up PwnPy and how it works, which I'll make sure to link in the description. In those comments, I may cave and make a मेरे रोली है तो नहीं है So thanks for watching. I hope you enjoyed this showcase. If you have any comments or suggestions, चल बैठ be sure to leave them down below. And as always, stay tuned for more hacky videos. Have a good one. चलो चलो So a while ago, I made a video on PwnPy. पता है जैसे हमारा ग्रुप 89 पे था ना उस्मानी भाई के चला सादर On a Raspberry Pi Zero. अच्छा एक काम करो उस्मानी भाई को बोलो कि आप अपना ब्रोड ऑन करो वो जरूरी काम है उसका ब्रोड ऑन करवा के उससे क्या भी बैठो क्योंकि क्या वो तो ऑन हो जाएगी तो आप तो वॉइस कॉल में होंगे ना बातें करते रहो मैं भी आ जाती फिर बातें करते रहेंगे हाँ नंबर है अच्छा बंदा है वहाँ ले चल Enemies ahead. शीशेस तो दे दे एक मिनट ढूंढ लो क्योंकि मैं भी लाइक कमेंट कर रही हूँ ना गल्फ साउदी वाली आईडी से हाँ साउदी इधर था वो लेटा हुआ बंदा लिखो भाई 9810 7 नहीं 47 9810 47 वो बाइट वाला धनी तो कोशिश कर रहा बदान थी है ना भूपेश हमारे में भी तेल फुल था मैंने तेल भर दिया था ना सामने वाले कंपाउंड में है बंदा देखो वहाँ पर चली सप्रेस चली नीले उससे चल रही है Enemies ahead. रुक
तूने बोला और मैं रुक जाऊंगा भूपेश बावला ही मान रहा है मतलब पूरा शायद मेरे को मारने दे पर यार गोली चेन करनी पड़ी थी यार डीपी भी नहीं है इन पे M249 भूपेश ने उठा ली देते 9 बता ठंडी हो गई चीकू चाय ठंडी हो गई उठा लूँ क्या इसको बोल दे चाय ठंडी हो गई चीकू चाय ठंडी हो गई माइक लगा रखा गोचड़ी ने कोई बोल दे पी लेगा देखो तेरी चाय ठंडी हो गई भाई हाँ into a PC, you could gain covert wireless backdoor on any Windows computer and even snag Windows passwords in seconds. Truly amazing, it has now made a comeback with PUBG a lower गाड़ी उठा लो ना little offensive appliance, and it really has earned its name. I'm super excited to show you the improvements and give it a demo. Maltronics.com is where you can find the lead and use the protected मैं जीत देता भूपेश by myself, so do give it 2 minutes of your time. You're guaranteed to like our tech. Maltronics.com, link is in the description. 70 रूस कर दूँ क्या Successor, भूपेश are both made by Marcus. मेरे तो वो मिल गई So I'll leave his Twitter in the description. पूरे If you 10 want to go and give him a follow and show your support. This is his project after all. So Payloa has a ton of features, and I'm just simply not going to be able to talk about and demo them all in just one video. So here I'll be covering how its keystroke injection and mass storage capabilities can work together to exfiltrate how its keystroke injection and mass storage capabilities can work together to exfiltrate or steal files from a Windows computer. Raspberry Pi Zero will go through a PC's user folder and simply copy files to our Raspberry Pi's storage, essentially exfiltrating or stealing whatever we want. If you want to do that yourself, I'll leave a link to where mod I made and a micro USB cable. The Pi Zero I'm using here has a little hardware mod I made that will extend its Wi-Fi range. If you want to do that yourself, I'll leave a link to my other video in the description, but it's in no way needed for this. Next, just head on over to the GitHub page and download the latest release image file. I'll of course link this in the description, then just plug in your micro SD card and flash it using Win32 Disk Imager, also linked below. It will take a few minutes depending on the size of the micro SD card, though once done, stick it in your Pi and then just plug your Pi straight into your PC, making sure to use the second port down from the top. It will take a few minutes to set itself up because it is booting for the first time. बताना भूपेश Pi is built on Kali Linux, so any tool Kali comes bundled with, you'll be able to use and deploy with your PonePi. Though give it a little while and then check your Wi-Fi list. The network name is pretty obvious. You'll know it when you see it, and this is the password you'll need. Once connected, pick a browser and head on over to this address. Now there's tons of options. Connected. Browse. Give it a little. You'll know it when you see it. And this is the password you need. Once connected, pick a browser and head on over to this address. Now there's tons of options here for customization. If you actually want to deploy this on an engagement, then you're going to want to change factory name, all of this stuff here, as it does make the device slightly dubious. You'll also see a lot of options here. We won't be using Enemies today, ahead. though do feel free to have a play around yourself. If you mess up your PonePi, you can just reflash it after. On the right, you'll see a few different devices PonePi can emulate. We'll disable mouse for now, as it's just not something we need. But do enable mass storage. After all, we do need a way of extracting those files. Click the little icon here, and then select test.bin. Close that out, and then tap deploy. You're probably going to get a notification of a new mass storage device being connected. This is what the Pi Zero is going to use to exfiltrate those files to. It's only a few megs in size, though we'll fix that in a bit. Next, tap on the HID script.
Okay, so this might be a little bit confusing. An HID script means our Pi0 is going to pretend to be a keyboard. If you know what an Arduino or a USB rubber ducky is, same kind of thing. So it'll allow us to type commands into our command prompt super quick. This is really useful because keyboard input is automatically trusted by computers. A PC doesn't stop to think if the person typing in the commands is legit. It'll just do whatever it's told. PwnPy has a scripting language that's way more advanced than DuckyScript, if you've heard of it. PwnPy allows us to use full-on JavaScript, so we can do a lot more interesting things, have loops, functions, you name it. And although it allows us to do pretty advanced things, it is really, really simple. There are a few example scripts you can play around with in here, though I'll be skipping these for now. So I found this script made for PwnPy that allows us to steal files from a PC. However, it is a pretty basic script, and there are a few problems with it. बता रहा नहीं अकेले First अकेला one, मार it रहा says है the keyboard language to use. This is important as keyboards differ for various languages. This sets it to French, though we'll change that to US English later on. Next, you'll see बताना it भूपेश says था हमारा GUIR. This just means it will press the Windows key and R at the same time, opening up a run prompt. It will then wait 500 milliseconds, then type PowerShell and press enter. PowerShell is basically advanced command prompt, which allows us a little more flexibility in what we can do. This script will then copy a bunch of different files based on their extension in the user's home directory to PwnPy's USB device. Now this script is a little primitive since it doesn't know what drive letter PwnPy has, so it just brute forces this and copies to a bunch of different drive letters, hoping that PwnPy is one of them. This obviously isn't really a great approach for many reasons. So I have of course improved this script, and here's what I came up with. My script sets the language to US English and opens a PowerShell, just like the previous one does. अरे भूपेश बता दे भाई था मार रहा है बंदा Finds the drive letter of our PwnPy. It just looks for a USB storage बेटी device, चोद बता रहा है selects its drive letter and stores it in this variable. After that, I've defined a bunch of file types to execute because there's no point in copying a bunch of files that we just aren't interested in. टीम में तो After that, it checks every single folder. क्या बता बेवकूफ हो गया मैं तेरी तरह देखा मैं पिंड देखा Tap enter on that. It will take a minute or so to do its thing, so do be patient. Once done, head back to your browser and go to USB settings. Click the icon to the right of the mass storage, and this time select 500MB.bin. Then tap deploy, and you'll notice your new sneaky mass storage device has connected. Now we're ready for a test run. Just head back to the HID script section, paste in my script, linked below, and tap run. Within moments, a PowerShell window will open and start copying साला जब से तू ही मार रहा है Counting files start copying. Might take a few seconds, but once finished, it will close itself out as if nothing ever happened. We can then just check the drive for the loot, and as you can see, it's copied a bunch of my files to the Pi. It's pretty obvious that this is super OP, but there's a bunch of other things you can do with it as well. So I've been controlling PwnPy with my computer here, just because I can record the screen easily and show you guys. Though, why not control PwnPy with your phone? By connecting to the Wi-Fi hotspot, it's way more covert. Another thing to mention is that Pi Zeros have two USB ports, one just for power and the other is for power plus USB comms. So you could power your Pi with a नेपाली का power फोन कर bank ले and then connect it to a computer. So you can launch your script immediately as there wouldn't be any boot up time whatsoever. In the Trigger Actions tab, you can even set it to run the script when it detects it's been connected to a new computer. I also found this video here of a Pi0 mod with an open display. This mod allows you to select your attack on the fly before you plug in the device, without the need to control it over Wi-Fi. खेल रहा था नहीं खेल रहा ये भाग जा Does चोर allow you to साला launch attacks based on the GPIO pins. So even just a set of switches without any display at all would be really, really helpful. PwnPy has all the hallmarks of an insanely well-made
रिचार्ज नहीं हो रहा। लगा ले, मेरा 60 हो गया। लगा भाई, हटा दिया है लगा। If you want to learn how to hack into systems as an ethical hacker, check this. I've used this Linux computer to hack into this Windows machine. So right now, I can remotely control it and do anything a normal user can do. I can even turn on the webcam with a press of a button. What? Almost 2 years ago, Marcus Hutchins, the guy credited with stopping the world's most formidable global ransomware crisis, was arrested on his way home from Las Vegas after spending time at DEF CON. FBI agents apprehended him as he was about to board a plane destined for England. His charge, taking part in the development of the banking Trojan Kronos. After 2 years of drama, being held up in America, not being able to leave the country, he has finally been sentenced, though only to a year's probation and restitution fines. Let's find out what really happened here, right after this. Maltronics.com is where you can find the latest of hacker hardware. The latest developments. Let's establish some context. In May 2017, WannaCry hit. This ransomware took advantage of exploits in Microsoft's SMB. The ransomware would encrypt your entire drive and demand a ransom, would you have guessed it, in Bitcoin. Not paying the ransom meant losing all of the files. Within just 1 day, over 200,000 computers were infected with WannaCry. It really was that bad. Even hospitals were affected. Here in the UK, the attack cost our National Health Service almost £100 million. It wasn't long, however, before Marcus Hutchins, a security researcher, came across a secret kill switch hidden deep in WannaCry's code. This kill switch was simple. Before WannaCry would get a task, it would check to see if a certain domain name existed. If it did, the attack would halt. If not, well, then it would get on in the first place. Virus Bulletin notes, there are a number of theories as to why the kill switch was implemented. One is that this was indeed a kill switch, and was inserted by the people behind WannaCry in case its spreading got out of hand. Another is that it was a simple anti-analysis trick. In many malware sandboxes, any internet request, whether to a registered domain or not, will give a response, thus indicating to the malware that it is being analysed. Either way, Marcus registered that domain name, and the attack was stopped dead in its tracks. He was lauded as a hero by the media, and everyone lived happily ever after. But not for long. Shortly after the media firestorm in 2017, he went on a trip to Vegas for DEF CON. It looks like he had a great time, though on his return he was arrested by the FBI at the airport, accused of engaging in the creation and spread of the banking Trojan Kronos. Since then, he's been held up in America and hasn't been able to return to his home country, England, for almost 2 years. In April this year, he pled guilty to 2 counts of banking malware creation. Each of these 2 counts carries a maximum penalty of 5 years in prison and a $250,000 fine. However, luckily for him, the judge was able to take into account the full context of the situation. That whilst Marcus did do some unsavory things in the past, when he was underage, mind you, that this was well behind him, evident in his work in stemming the WannaCry crisis, and that he is now a pretty overt white hat. The judge involved in the case was quoted as saying, "It's certainly to your credit that without any encouragement, you stepped up to the plate. Without expectation of notoriety," Judge Stadmuller added, "It is important to keep in mind the relative age of a young person who may not have matured to the point of being able, at the end of the day, to exercise a good judgment." The judge also acknowledged how insecure everything digital is, how the protocols for security cyberspace are woefully inadequate. Stadmuller noted that everyone agreed that Hutchins had given up criminal hacking well before these charges. He went on to say, "People like Hutchins help secure the internet. It's going to take individuals like yourself who have skill sets to come up with solutions, because that is the only way we're going to eliminate this subject of woefully inadequate security protocols for entire panoply of the Intertech systems." Whilst Marcus may have gotten away with relatively little punishment, because of his now criminal record, he now has an indefinite ban on returning to the United States. After which, there was a bit of a twist in his tale. A moment came along that spectator lawyers called unprecedented.
The judge suggested Hutchins should get a pardon, which would enable him to come back to the US to work. While court has no pardon power, it's a matter reserved to the executive, truly left for another day. Trying to convince Trump to sign off on a pardon would be fun, I'm sure. Some have remarked this to be an odd case, given that the prosecutors confirmed that virtually all of the identified victims were overseas, especially in Hutchinson's home in the UK, which made it pretty crazy that the US was prosecuting him and Britain was not. Marcus, Want to learn Python but worried about how to get started? Udemy makes it incredibly easy. Hey guys, so this is a bit of a departure from my departure of videos lately. University hasn't been very forgiving in terms of time, hence the lack of content. Project videos are incoming, so don't worry about that. If the audio sounds a bit off, that's because it is. My nice mic is at home, though there's a lot of ice and snow in the way, so you're going to have to put up with this for now, I'm afraid. Though today's video, I'm sure, will turn out to be rather quite controversial. Macs tend to get a lot of hate in the community because they're overpriced, underspec'd, though go to any developer conference and you'll see an absolute sea of them. Even at the hack conference I recently went to, C3 in Germany, and they were everywhere. Well, here I am, MacBook Pro, both fully spec'd out, and I've come I got supplies. from today's sponsor, I got me! supplies. Arduino is the Arduino-based bad USB, inject keystrokes at lightning speed, gain a shell, change someone's desktop wallpaper. With the Elite version, simply store and select between up to 16 different subscription. So this isn't going to be a comprehensive review and comparison between each specific laptop here. I'm only using each device as a conduit to explain why, for the most part, programmers tend to prefer Macs over PCs. Oh, and specifically, I'm talking about laptops. Desktops are a whole different kettle of fish, which I'm really not going to get into. Oh, and I'm not obviously saying that all programmers use Macs. That would just be factually incorrect, though I'm sure someone's already accused me of it in the comments. So probably the number one reason why programmers like Macs is Unix. So Unix is a family of operating systems that has been around since the 70s. Most servers in industry use some variation of Unix, and pretty much all supercomputers run Unix. If you have a look at a long list of Unix operating systems, you'll see there's various distributions of Linux and Mac OS. Note the absence of Windows here. So since macOS is fully Unix compliant, it means it's built on the same underlying operating system as many of those servers used in industry. So by learning to use the macOS terminal, you're also vicariously learning Unix and therefore Linux, for the most part. If you're asking what's the purpose of learning Unix, well, try setting up a website on a VPS or dedicated server without using your hosting provider's tools. Or try taking a computer science degree where you have to learn Unix. Sure, it can be done on Windows using various add-ons, but it's not native and you can't do certain things. Unless you use a virtual machine and your battery will deplete faster than you can say, so you could dual boot, but then all your stuff and programs is ring-fenced in another partition that you can't access. No thank you. With my Mac, I can write and run bash scripts natively, taking full advantage of my processor without having to use a virtual machine as an intermediary, which is actually really useful in computer science when you might have to deal with time complexity algorithms or whatever. I'm sure there'll be some Puritans in the comments saying they run Linux natively and write up all their reports in Vim or something, and to them, great. I'm really happy for you, but I want to keep my sanity.
So number 2 on the list is somewhat less vital, though still very important. I think most people will agree that when it comes to Macs, build quality is second to none. This might seem somewhat trivial and unimportant, right? So when you use your device for hours in the double digits every day, opening your laptop to find a clean unibody design with an almost perfect trackpad and keyboard is something you come to really appreciate. Though there are some notable exceptions. I opted to go for the 1080p XPS 15 model simply because 4K on a laptop seems really wasteful, especially when it comes to battery life. Why 1440p isn't standard on laptop screens nowadays really अरे इतनी धीरे से क्या बोल रहा भाई? This is where the MacBook Pro, or at least this model at least, tends to get things right. It has a 2880 by 1800 screen, which is really bright, and at least by no. So you're on a Mac, not interested in iOS development at all. However, it's obvious why some people go for a Mac over a PC simply because they want to do iOS development. It's just no other way to. Of course, there are other advantages such as battery life, DPI scaling and such, but also some disadvantages such as the क्या आवाज़ निकाल रहे यार तू? situation. जेब में ध्यान दे देना. Not to mention the high buying price. Though it should be mentioned that a Mac's resale value tends to be quite a bit higher than that of its PC equivalent, so if you get a good deal on your buying price and your sell price over the... Hey guys, so on this channel, the Arduino-based... एक नंबर क्या आवाज़ निकाल रहा है? at lightning speed, gain a shell, change someone's desktop wallpaper with... एक नंबर क्या ऐसी आवाज़ आ रही है तेरी साइड से? क्या बोली? हाँ? बोली क्या बोल रहा था? कैसी आवाज़ आ रही है? ये खा रही है। क्या कर रहा है तू ऐसा? हाँ? कहाँ से हो? क्या कर रहा है? कहाँ से हो? मैं तो दिल्ली से हूँ, तू कहाँ से है? मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ये आवाज़ें कैसी आ रही है? मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, नंबर 3 के पास। और 2 नंबर तेरी साइड से आवाज़ आ रही है ऐसी? हाँ 2 नंबर बंद कर दे. वही ले दो दी देख कैसी हो रही है. और रुको भी देख के जाता हूँ. बंद मत करियो. लाइव बंद करूँ? नहीं रुको भी देखें दे. लाइव हो रही इतनी? वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही होगी. रुक जा भी मत करियो. ओ भाई लाइव हो रही है गलत. ये लेट जा, छुप जा. हाँ छुप जा. 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर. अरे यार ये तो कर दे, बंद कर दे. बंद करते. रुक जा. रिवाइव करो यार, कोई रिवाइव करो यार. यार लेफ्ट बैग चाहिए. ऐसी लेती हो रही है. क्या हो गया? क्या हो गई? सो गई थी? अरे सॉरी यार, आज इतनी जल्दी? बता भी छू लाइव आ रहा हूँ मैं. बंद कर दे, अभी नहीं आएगा. कर दूँ बंद अब? बस एक और स्टॉप कर दूँ ना से? हाँ स्टॉप.